हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर चीनी सेना के कब्जे का खतरा परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ गया है ये देश। जी हां दोस्तों, अब होने वाली है चाइना को बेहद मुश्किल और डरा हुआ है चाइना। बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही बताएंगे जहां तवांग सेक्टर में मुस्तैद हमारे जवान। आईटीबीपी ने चाइना के हमले को लेकर बड़ी बात कही है दोस्तों, और भारतीय सेना की एक एक चौकसी को बताई गई है आईटीबीपी के द्वारा। बताएंगे ये भी पूरी खबर क्या है, साथ ही बताएंगे आपको जहां चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं 50 हथियार बंद ड्रोन, जिसको लेकर भारतीय सेना आ गया है अपने एक्शन में। जी हां दोस्तों, ये भी पूरी खबर आपको बताने वाले हैं आज हम। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना के खिलाफ भारत के संग साझेदारी करने वाला है अमेरिका। जी हां दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना है तो चाइना जैसे 4 से 5 देशों को एक साथ लपेटा जा सकता है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर, जहाँ चीनी सेना के कब्जे का खतरा परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ सकता है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चाइना की सेना के बढ़ते जमावड़े से ताइवान पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं दोस्तों, हांगकांग में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर की गई बर्बरता को न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। चीनी सेना पीएलए के हमले बढ़ते खतरे के बीच अब आशंका ये जताई जा रही है कि ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता अख्तियार कर सकता है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हांगकांग में दुनिया ने चाइना की आक्रामक कार्यवाही को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए वादे को भी टूटते हुए देखा है। चाइना ने हांगकांग में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर रख दिया। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हांगकांग में इस कार्यवाही से चाइना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि विश्व भर में उसकी छवि बहुत खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो तवांग सेक्टर में हमारे जवान मुस्तैद। आईटीबीपी ने कहा है सैनिक अलर्ट मोड में है, चीनी नहीं दे सकता किसी भी तरह का भारतीय सेनाओं को चकमा। भारत और चाइना के बीच सीमा पर संघर्ष की स्थिति बरकरार है, सुरक्षा बल सीमा पर मुस्तैदी से तैनात है। इसी कड़ी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में उसके जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अलर्ट मोड में है। आईटीबीपी ने कहा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की टीम ने हाल ही में तवांग सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जहां से चीनी क्षेत्रों को देखा जा सकता है। टीम ने देखा कि आईटीबीपी जवान तवांग सेक्टर में मुस्तैदी से तैनात है और यहां तेजी से आगे की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी के 55 बटालियन कमांडेंट आईबी झा ने कहा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हमें मुस्तैदी के साथ तैयार होना पड़ता है ताकि ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ अत्यधिक ठंड की स्थितियां हैं जो चीजों को कठिन बनाती है, लेकिन हमारे जवान बहुत अधिक सतर्क हैं और हर समय सीमा पर नजर रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को लेकर आईटीबीपी ने साफ लहजे में कहा है कि चाइनीज किसी भी तरह का भारतीय सेनाओं को चकमा नहीं दे सकती। दोस्तों, इस पर आपकी कितनी राय है? ऐसे में दोस्तों, आपको कितना भरोसा अपने सैनिक पर और आईटीबीपी के इस बयान पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चाइना के खिलाफ भारत संग साझेदारी मजबूत कर सकते हैं जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन से भारत के साथ संबंध विस्तार की उम्मीद लगाई जा रही है। दोनों देशों के कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि वो चाइना के खिलाफ भारत के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ आपसी व्यापार समझौते बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही जो बाइडेन के भारत में मानवाधिकार और घरेलू मामलों में दखल देने की बात उठ रही हो, लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए चाइना से निपटना कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी। ऐसे में जो बाइडेन नई दिल्ली के प्रति मौजूदा रणनीति में ज्यादा परिवर्तन करने की हालत में नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विशेषज्ञों के मुताबिक एशियाई क्षेत्र में सत्ता संतुलन के लिए
लिए भारत की बढ़ती अहमियत के चलते ट्रंप प्रशासन में दोनों देश पहले के मुकाबले और करीब आए हैं, जिसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौर से रिश्तों में और तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर और भारत अमेरिका का रिश्ता जो बाइडेन के आने के बाद भी काफी बेहद मजबूत होने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने लोग ऐसे जो ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका मिलकर चाइना का सत्यानाश कर देना चाहिए, कौन कहता है ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो पुलिस की कार्यवाही से नाराज है तुर्की की कंपनी, जिसने इमरान खान से कहा माफी मांगो, कर्मियों से मारपीट का है ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष अदालत के बाद अब तुर्की की एक कंपनी के निशाने पर आ गए हैं। पुलिस कार्यवाही से नाराज कंपनी ने इमरान सरकार से तुरंत माफी मांगने को भी कहा है। दरअसल पिछले मंगलवार को लाहौर पुलिस ने अल्बायर्क एंड ओजपैक ग्रुप कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी की थी। कंपनी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती हिरासत में लेकर मारपीट की। इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। अब तुर्की की कंपनी चाहती है कि सरकार इसके लिए माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की स्थानीय मीडिया के मुताबिक छापेमारी के बाद अल्बायर्क एंड ओजपैक ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर केगरी ओजेवल ने इमरान खान सरकार को खत लिखकर तुरंत माफी मांगने को कहा है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो कंपनी भविष्य में किसी भी नीलामी में हिस्सा नहीं लेगी। आपको बता दें कि तुर्की की ये कंपनी लाहौर में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को ये तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तो वैसे ही पाकिस्तान का रिवेन्यू जीडीपी गिरती जा रही है दोस्तों। जीडीपी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, और उस पर भी कंपनियों को काम से निकाला जा रहा है इस पर। और ऐसे में पाकिस्तानी कंपनियों को भी किसी देश में कार्य करने के मौके से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर। एक और खबर की ओर चले तो भारत अमेरिकी रिश्तों को और भी व्यापक मौके देगा नया साल। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका व्यावसायिक परिषद की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि भारत अमेरिकी रिश्ते लगातार मजबूत और जोशपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला नया साल 2021 इस भागीदारी को और व्यापक तथा गहरा बनाने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि ओबामा कार्यकाल में बिस्वाल दक्षिण मध्य एशिया क्षेत्र की राजनयिक रह चुकी है। बिस्वाल ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कामकाज संभालने पर भारत अमेरिका लघु व्यापार समझौता उनके एजेंडा में सबसे शीर्ष पर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर पर नजर मारे तो नेपाल में सत्तारूढ़ दल के प्रचंड नेपाल गुट का संसद भंग के खिलाफ प्रदर्शन, पार्टी और चुनाव चिन्ह पर किया दावा। बता दे, नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट प्रचंड नेपाल गुट ने संसद भंग किए जाने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। केंद्रीय समिति की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में संसद भंग के खिलाफ आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बीच असंतुष्ट गुट ने चुनाव आयुक्त के समक्ष एनसीपी और चुनाव चिन्ह सूर्य पर वैधता का दावा किया है। वहीं समाजवादी विद्यार्थी यूनियन ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला भी फूंका। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो 2030 तक तीसरे नंबर पर होगी हमारी भारतीय इकोनॉमी, यूं पीछे छूटते जाएंगे यूके, जर्मनी और जापान। बता दें, भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर फिर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी दोस्तों, और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा हमारा भारत। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है। भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया था। बता दें, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR की वार्षिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत महामारी के असर से रास्ते में थोड़ा लड़खड़ा गया था। इसी का परिणाम है कि भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलने के बाद इस साल ब्रिटेन से पीछे हो गया है। ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, और कितने ऐसे
लोग हैं जो मानते हैं कि भारत हमारा कुछ ही समय में आगे निकल जाएगा, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए